ओमनीसेंट का मतलब ये है कि आपको अपना एक्चुअल आउटकम एडवांस में पता हो, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो रैशनैलिटी जो होती है वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करती है। और परफेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। देखें, जो चीज असल में आनी चाहिए परफेक्शन वो है, परफेक्शन वो है, वही है। लेकिन रैशनैलिटी का मतलब क्या है कि जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वही हर स्टेप में बढ़नी चाहिए। एक्चुअल आउटकम परफेक्शन है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रैशनैलिटी है। अच्छा, इसी तरीके से लर्निंग क्या है? जो आपका रैशनल एजेंट है वो सिर्फ करंट परसीव पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपका जो रैशनल एजेंट है वो करंट परसीव पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी सम पास्ट परसीव सीक्वेंस और लर्निंग टाइप थिंग कि भाई जिसके बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहा हो। मैं आपको पिछली क्लास में मिसाल दे चुका हूँ, दोबारा आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि देखें, आप सबको तो मैं पहली दफा पढ़ा रहा हूँ नॉर्थ में, लेकिन फर्ज करें आप में से 50-30 में से 10 लोग मुझसे पहले से पढ़ चुके हैं, फर्ज कर लें। तो अब वो जो 10 लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं उन 10 लोगों की पुरानी परफॉर्मेंस दिमाग में रखते हुए और नई परफॉर्मेंस दिमाग में रखते हुए मार्किंग कर रहा हूं, तो ये ज्यादा बेहतर है या सिर्फ करंट? तो डेफिनेटली स्टूडेंट का बैकग्राउंड भी मैटर करता है। हो सकता है रन टाइम पे न्यू सेमेस्टर में, करंट सेमेस्टर में उसके साथ मसाइल हो, वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो कुछ ना कुछ मार्जिन ना पुराना मौजूद होता है। इसी तरीके से हम मिसाल देते हैं ऑटोनोमस की। तो ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब ये है कि रैशनल एजेंट जो है क्या वो सिर्फ करंट पर सिर्फ पे डिपेंड करता है? अगर एजेंट के अंदर ऑटोनॉमी नहीं है, ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एजेंट के अंदर ऑटोनॉमी नहीं है तो वो सिर्फ अपनी प्रायर नॉलेज यूज कर रहा होगा, रन टाइम पे इनपुट नहीं ले रहा होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, प्रायर नॉलेज यूज कर रहा होगा, रन टाइम पे इनपुट नहीं ले रहा होगा। व्हाट इज मीन? मतलब ये हो गया इसका कि फर्ज करें मुझे किसी ने आके बता दिया कि भाई ये जो स्टूडेंट है इसका तो ए ग्रेड आता है, सही है, मुझे किसी ने बता दिया, ये मेरी पास्ट नॉलेज हो गई। अब रन टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे किसी ने बता दिया भाई ये स्टूडेंट तो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ये तो अक्सर फेल हो जाता है, ये मेरी पास्ट नॉलेज हो गई। अब क्या हो रहा है, रन टाइम पे न्यू सेमेस्टर आता है और मैं न्यू सेमेस्टर में रन टाइम पे उससे कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा, मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि भाई ये स्टूडेंट तो फेल होता ही है, तो बस मैं क्या करूँ, उसको रन टाइम पे इनपुट ना लूँ और डायरेक्ट उसको फेल कर दूं। मतलब डिसीजन किस बिहाफ पे ले रहा हूँ? अपनी पास्ट नॉलेज के बिहाफ पे। आपने एक टीचर से पढ़ा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया, आपके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस बन गया। अब न्यू सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, आप बोले ना यार ये टीचर तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, रन टाइम पे आप कुछ चेक नहीं कर रहे कि भाई इस सेमेस्टर में कैसा पढ़ रहे हैं। वाइस वर्सा, एक टीचर ने आपको पढ़ाया, आपकी समझ में नहीं आया, अब आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई, नहीं यार ये टीचर तो अच्छा ही नहीं पढ़ा रहे भाई मुझे। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में वही टीचर आ गया, आपके दिमाग में एक बन गया बैठ कि भाई नहीं ये तो अच्छा ही नहीं पढ़ाते। हो सकता है भाई वो उस वक्त ना पढ़ा पाए हो, या आपकी समझ में ना आया हो, या वो कोर्स उनका ना हो, या कोई भी रीजन हो सकता है, या वो उस वक्त मसाइल कुछ हो। तो रन टाइम पे इनपुट लेना है तो ऑटोनॉमी कहलाएगी। मतलब सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अगर आप डिसीजन लेंगे, अगर सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे तो आप ऑटोनोमस नहीं है। आपने एक टैक्सी डिजाइन की जिसको कराची शहर का पूरा मैप याद करवा दिया कि भाई ये रोड है, ये ब्लॉक, ये स्टॉप्स हैं, ये टाउन है, ये है, ये है, सारी चीजें याद करा दी। अब आप उसको बोले भाई यहाँ से वहां जाना है सदर, अब वो उसको पास्ट एक्सपीरियंस सारा है, लेकिन पता चला आज तो भाई रोड जगह जगह बंद पड़े हुए, या कोई और मसले हो गए, या कोई काम तामीराती काम जारी है। तो रन टाइम पे इनपुट लेना भी जरूरी है, बिल्कुल, तो ऑटोनॉमी कहलाएगी। अगर ऑटोनॉमी नहीं है तो वो रन टाइम पे इनपुट नहीं ले रहा होगा। अब जरूरी नहीं है कि किसी चीज में ऑटोनॉमी ना हो तो वो बुरी हो जाती है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है क्लॉक की, क्लॉक के अंदर ऑटोनॉमी नहीं होती, उसका अपना एक एल्गोरिथम चल रहा है कि भाई 12 दफा, मतलब 12 के 60 सेकंड के बाद 1 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाएगा, और 24 घंटों के बाद एक दिन चेंज हो जाएगा। उसका अपना एक एल्गोरिथम चल रहा है। रन टाइम पे क्लॉक को कोई चीज इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आर यू गेटिंग मी? रन टाइम पे क्लॉक को कोई चीज इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस। सही है। अब मैं फर्ज करें मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूं, और वो कंपनी फिश की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है, फिश को प्रोवाइड करते हैं। वो समंदर से फिश पकड़ते हैं, रिवर से फिश पकड़ते हैं, और फिश को सॉर्ट करके बॉक्सेस में पैक करके डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स, डिफरेंट शॉपिंग स्टोर्स वगैरह में सप्लाई करते हैं। अब मैं एक समंदर पे गया और वहां पर मैंने फिश पकड़ी, वहां पर फिशरमैन खड़ा हुआ था, मतलब एक पूरी हमारा सेटअप लगा हुआ था, फिशरमैन खड़ा हुआ था। फिशरमैन ने बोला कि भाई जहां से आप अभी मछली पकड़ रहे हैं, यहाँ पर तो 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम फिश वन होती है,
एज कंपेयर टू फिश 2, फिश 1, ऐसे में नाम दे रहा हूँ, फिश 1 होती है और 20% ऑफ टाइम फिश 2 होती है। अब आप सारी फिशेस पकड़ के लिया है और आपने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, कन्वेयर बेल्ट, पिछली क्लास में आपको एग्जांपल दी थी, उस कन्वेयर बेल्ट पे एक एक करके फिश ऑटोमेटिक तरीके से रखी जाती हैं, कोई एल्गोरिथम लगता है और फिश को सॉर्ट करने का एल्गोरिथम है कि फिश वन वाले बॉक्स में जाए, फिश टू वाले बॉक्स में जाए। अब वो एल्गोरिथम चल रहा है, सही है। आप एल्गोरिथम चला ही नहीं रहा, आपने बोला भाई मुझे तो फिशरमैन ने बताया था कि 80% जो है ना वो फिश 1 होती हैं, तो भाई सारी जो है ना, क्योंकि फिश 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसके चांसेस ज्यादा हैं, तो सारी फिश को फिश 1 में डब्बे में पैक कर दो, सारी फिशेस को किस में पैक कर दो, फिश 1 में। तो आप ऑटोनोमस नहीं है, क्यों? हो सकता है उस दिन फिश 2 ज्यादा आई हुई हो, तो आपको रन टाइम पे कोई ना कोई इनपुट लेना पड़ेगा। आइदर इट कुड बी शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, वेट हो सकता है, कलर हो सकता है, कोई भी चीज जिसके बिहाफ पे फिश 1 और फिश 2 आपस में क्या हो सकती है, डिस्टिंग्विश हो सकती है, डिफरेंशिएट हो सकती है एक दूसरे से। इज इट क्लियर? ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो आई होप ये जो डिस्टर्बेंस आई थी, लेकिन उसके बाद हमने इसको कवर कर लिया है। अब हम जो आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में ही नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रायर नॉलेज यूज होती है, वो किस तरह से होती है वो डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एल्गोरिथम का नाम बताता हूँ, एक एल्गोरिथम है बेजियन क्लासीफायर, बड़ा मशहूर है, आपने स्टैट स्टैट में सुना होगा, बेजियन या बेस क्लासीफायर या नाइफ बेस, इस तरह से कोई नाम है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नाइफ बेस, मतलब डिफरेंट नेम्स हैं, एल्गोरिथम वही है। तो इस एल्गोरिथम में प्रायर फॉर्मूला है इसका, एक प्रायर नॉलेज भी यूज होती है, प्रायर नॉलेज भी यूज होती है और रन टाइम पे नॉलेज भी यूज होती है। प्रायर नॉलेज का मतलब होता है जो पहले से, जी ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है हम जिस फेज की तरफ जा रहे हैं, हम जिस फेज की तरफ जा रहे हैं वो फेज क्या है कि अब एजेंट हमें समझ में आ गया, जितना बहुत हमें समझना था वो हमने पिक कर लिया। और अब एजेंट जो है वो एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट क्या है, वो एनवायरनमेंट है हमारे पास अलग अलग तरीके के। और एनवायरनमेंट, एजेंट की बात कर ली, एजेंट ने बात करने के बाद अब ये बोला कि भाई एजेंट जो है वो इतनी तरह के होते हैं, इसके लिए पीस इंपॉर्टेंट होता है, रैशनल क्या होता है, ओमनीसेंट क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम करता है वो एनवायरनमेंट कितनी तरह के होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें हम एनवायरनमेंट कितनी तरह के होते हैं, तो अब एक चीज समझ लें और फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि भाई एनवायरनमेंट कितनी तरह के होते हैं। तो देखें